कच्चे धूप की पक्की छांव। 80 बरस की राधा कमर झुकाए हाथ में मिट्टी का दिया लिए पीपल के चबूतरे पर चढ़ रही थी। उसके हर कदम में एक धीमी सधी हुई लय थी। माथे पर गहरी झुर्रियां जो वक्त की हर कहानी कहती थीं। आंखों में गहरी चमक जैसे किसी शांत सरोवर में चांद उतर आया हो। दिए को पीपल की जड़ों के बीच रखती उसने आंखें मूंद लीं। हवा में महुए और धुएं की मिली-जुली गंध तैर रही थी। यह सिर्फ एक दिया नहीं था, यह स्मृतियों का, उन सभी अनकही कहानियों का उजाला था जो उसके भीतर सदियों से दफन थीं। आज भी गांव के लोग उसे दामिनी कहते थे, उसकी युवावस्था के तेज और विद्रोह को याद करते हुए। पर दामिनी कब राधा बन गई, यह कोई नहीं जानता था। समय की धारा में कितने नाम बदले, कितनी पहचानें मिटी, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनकी टीस उम्र भर बनी रहती है। राधा को याद आया वो दिन जब वह 16 की थी। गांव का मेला लगा था और वह चोरी छिपे अपनी सहेलियों के साथ पीपल के पास आई थी। ढोलक की थाप, घुंघरुओं की झनकार और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। भीड़ से अलग एक लड़का महुए के पेड़ के नीचे बैठा अपनी बंसी पर कोई उदास धुन छेड़ रहा था। उसके होंठों पर एक अजीब सी मासूमियत थी, आंखों में एक गहरा दर्द। राधा उसे देखती ही रह गई। वह किसान था, किशन। किशन की बंसी की धुनें राधा के मन में उतर गईं। रात भर उसे नींद नहीं आई। वही धुन उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन वह फिर पीपल के पास जा बैठी, इस उम्मीद में कि किशन फिर आएगा। और वह आया। दोनों के बीच पहले निगाहों से बातें हुईं, फिर शब्दों से। राधा ने बताया कि उसे पढ़ना लिखना पसंद है, किताबें उसकी दोस्त हैं। किशन ने बताया कि वह गांव के जमींदार का कर्जदार है और उसका सपना है शहर जाकर संगीत सीखना। उनकी मुलाकातें चोरी छिपे बढ़ती गईं। पीपल का पेड़ उनका गवाह बना। राधा ने किशन को पढ़ना सिखाया और किशन ने उसे अपनी बंसी की धुनें सिखाईं। उनकी मोहब्बत गांव के रीति रिवाजों और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ रही थी। पर हर प्रेम कहानी का एक मोड़ होता है जहां उसे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। एक दिन गांव के मुखिया ने उन्हें पीपल के नीचे बैठे देख लिया। खबर आग की तरह फैली। राधा के पिता, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, गुस्से से लाल पीले हो गए। किशन को गांव छोड़ने का हुक्म मिला। राधा को घर में बंद कर दिया गया। उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। उसने खाने पीने से इनकार कर दिया, बस किशन की याद में घुली जा रही थी। माँ ने उसे समझाया, दामिनी, ये दुनिया ऐसी ही है। यहां दिल की नहीं, रिवाजों की चलती है। पर दामिनी का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी माँ की साड़ी फाड़कर एक रस्सी बनाई और रात के अंधेरे में घर से भाग निकली। उसने किशन को ढूंढने का फैसला किया। मीलों पैदल चली, भूखी प्यासी। कितने ही गांवों से गुजरी, कितनी ही नदियों को पार किया, पर किशन कहीं नहीं मिला। एक दिन जब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, वह एक छोटे से कस्बे में एक पुराने मंदिर के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। मंदिर की एक बूढ़ी पुजारिन ने उसे उठाया, पानी पिलाया और रहने की जगह दी। पुजारिन का नाम दुर्गा था। दुर्गा माँ की तरह उसने दामिनी को सहारा दिया। दामिनी ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। दुर्गा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, कुछ रिश्ते मिट्टी के होते हैं और कुछ आसमान के। जिसे किस्मत ने जोड़ा है वो जरूर मिलेगा। दामिनी ने मंदिर में रहना शुरू कर दिया। वह पुजारिन के साथ पूजा पाठ करती, लोगों की मदद करती और किताबें पढ़ती। उसे लगा जैसे उसकी भटकती हुई आत्मा को एक किनारा मिल गया हो। पर किशन की यादें धुएं की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। एक शाम जब वह मंदिर के आंगन में बैठी थी, एक यात्री वहां आया। वह अपनी बंसी बजा रहा था। वही धुन, वही उदास मीठी धुन जो कभी किशन बजाया करता था। दामिनी का दिल जोर से धड़का। उसने आवाज की दिशा में देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और आंखें थकी हुई थीं। उसने अपनी बंसी नीचे रख दी और दामिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही पहचान थी, वही दर्द। दामिनी, उसने कांपते हुए आवाज में कहा। वह किशन था। वक्त ने दोनों को बहुत बदल दिया था। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं। वे दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। आंसुओं ने सालों का दर्द धो दिया। किशन ने बताया कि गांव छोड़ने के बाद वह भटकता रहा। उसका संगीत ही उसकी एकमात्र साथी था। उसने शहर जाकर संगीत सीखा, पर मन को कभी शांति नहीं मिली। उसकी धुनें हमेशा दामिनी को ढूंढती रहीं। किशन ने कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की दामिनी, पर लगा जैसे तुम जमीन में समा गईं। और मैं, राधा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे लौट आने की आस में अपनी किस्मत को ही अपना किशन मान बैठी थी। उन्होंने रात भर बातें की, अपने अतीत के घाव कुरेदे और अपने बुढ़ापे के सपनों को साझा किया। अगले दिन सुबह दुर्गा ने उन्हें देखा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। चेहरे पर एक अजब सी शांति थी। दुर्गा मुस्कुराई, यह सिर्फ संयोग नहीं, यह नियति है। तुम दोनों कच्चे धागों से बंधे थे, पर अब तुम्हारी गांठ पक्की हो चुकी है। किशन ने मंदिर में ही रहने का फैसला किया। उसकी बंसी की धुनें अब मंदिर के प्रांगण में गूंजती थीं, शांति और प्रेम की नई कहानियां कहती हुई। राधा जो कभी दामिनी थी, अब एक ज्ञानी, शांत महिला थी।
उसके चेहरे पर अब कोई टीस नहीं थी, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि। वह जानती थी कि जीवन का हर घाव एक सबक होता है, हर दर्द एक रास्ता। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें कहानियां सुनाती और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी कीमत पहचानना सिखाती। पीपल के नीचे, जहां कभी उसकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, अब वह बच्चों को जिंदगी के मायने समझाती। एक दिन एक युवा लड़की उसके पास आई, आंखों में वही बेचैनी और सपने जो कभी दामिनी की आंखों में थे। दादी, उसने कहा, मुझे भी शहर जाना है। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, पर गांव वाले कहते हैं लड़की का काम घर संभालना है। राधा ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों में पीपल की जड़ों सी मजबूती थी। देखो बेटी, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो पहले कच्ची होती हैं, पर वही किरणें धीरे धीरे पक्की छांव बन जाती हैं जो सबको सहारा देती हैं। तुम भी अपनी राह बनाओ, कच्ची धूप से मत डरो, एक दिन तुम्हारी भी पक्की छांव बनेगी। राधा ने किशन की ओर देखा। वह अपनी बंसी पर वही पुरानी धुन बजा रहा था, पर इस बार उसमें उदासी नहीं, एक नई उम्मीद और शांति थी। जीवन एक लंबी नदी है जो अपने साथ कितने ही किनारों को तोड़ती है, कितने ही नए किनारे बनाती है, और इस नदी के हर मोड़ पर कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जो अपनी ही धुन पर चलते हैं, अपनी ही राह बनाते हैं। राधा जानती थी, जीवन की सबसे बड़ी जीत अपने जख्मों को ही अपनी ताकत बना लेना है। पीपल के पत्तों की सरसराहट में उसकी कहानी गूंज रही थी, कच्ची धूप की, पक्की छांव की। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।